सीरिया में सेना और कुर्दिश लड़ाकों में भीषण जंग, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा इस वक्त की बड़ी खबर। उत्तरी सीरिया में एसडीएफ के ठिकानों पर हमले, मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से एसडीएफ के ठिकाने जला दी गए। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, ब्रेकिंग और शॉट ये देखिए जरा। खबर आपके सामने आ रही है, ये देखिए जरा। और इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है, ब्रेक करिए, ये खबर भी आपके सामने मैं यहां पर लेके आ रहा हूं। ये देखिए, सीरिया के अलेप्पो में कब्जे की जंग, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। डेर हाफर में दोनों तरफ से भीषण फायरिंग, विजुअल देखिए, ये देखिए विजुअल, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, किस तरीके से अटैक चल रहा है, ये देखिए जरा। के बीच में एक और बड़ी खबर पे चाहूंगा, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए, पहले दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए, स्टैंड करेक्टेड। ये देखिए जरा किस तरीके से सीरिया की तस्वीरें आपके सामने आ रही हैं, बड़े अटैक हो रहे हैं। सुनील, क्या आप दोनों शॉट दिखा सकते हैं? दोनों शॉट दिखाइए जरा एक बार, किस तरीके से सीरिया में बड़ा अटैक चल रहा है, कुर्दों के बड़े इलाके में सीरियाई सेना का हमला। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, विजुअल देखिएगा। ओह, ये देखिए जरा, शॉट देखिए जरा, ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए। ग्राउंड ऑपरेशन से पहले एमएलआरएस से फायरिंग चल रही है, ये देखिए जरा। आर्टिलरी और ड्रोन से हमलों का दावा किया जा रहा है, ये देखिए, हैरान करने वाले वीडियोस आ रहे हैं। सीरिया में किस तरीके से अटैक चल रहे हैं, 3 विंडो शॉट दिखाइए जरा। ईरान में चरम पर विरोध प्रदर्शन, ब्रेकिंग और शॉट, प्रदर्शनकारी और बासित फोर्स आमने सामने, ये देखिए जरा। ओहो, शॉट देखिए जरा आप, शॉट देखिए, शॉट देखिए। विद्रोहियों ने बासित फोर्स की गाड़ियों में आग लगा दी है। ओह, चिंताजनक तस्वीर। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, कैंप 1 पर ईरान के शहरों में फायरिंग से कोहराम, ब्रेकिंग और शॉट, विद्रोहियों पर आईआरजीसी ने की फायरिंग। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए जरा, विजुअल देखिए, विजुअल। मैं चाहूंगा दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए। ईरान के हालात, चिंताजनक तस्वीरें वहां से आ रही है इस वक्त। ये देखिए, ईरान में किस तरीके से अटैक किया गया। लेकिन इस सब के बीच में कैंप 4 पर आइए, एमएलआरएस से यूक्रेनी ठिकानों पर स्ट्राइक, अभी भी जंग जारी है। मत भूलिए, रशिया यूक्रेन किस तरीके से जंग चल रही है। ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए जरा। रूस ने हमले का वीडियो जारी कर दिया, ये देखिए जरा। ओहो, शॉट देखिए जरा। और अब आपके सामने एक बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, कैंप 4 पर आइए, बड़ी खबर। क्रैश होते होते SU-35 बचा है। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, रशिया का। इसके बाद एक चॉपर का क्रैश दिखाने वाला हूं मैं आपको, ये देखिए जरा, ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए जरा किस तरीके से बेली लैंडिंग हुई है, पायलट ने इमरजेंसी लैंडिंग से बचाया SU-35। ये देखिए जरा, लैंडिंग गियर फेल होने के बावजूद पायलट को इजेक्ट करने से इनकार कर दिया उसने। और इसी के साथ एक और बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, यह खबर इजराइल से आ रही है। इजराइल का हेलीकॉप्टर क्रैश, ये देखिए, एक हेलीकॉप्टर दूसरे को लिफ्ट करके जा रहा था और वो क्रैश हो गया। देखिए, एयर लिफ्टिंग के दौरान क्रैश हुआ हेलीकॉप्टर, ये देखिए भाई। ओह, ये देखिए, ऐसा लगा जैसे टपका ही दिया। ये धड़ाम, ये देखिए तस्वीर है। अब मैं जाऊंगा जरा, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए जरा, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट। हैरान करने वाले वीडियो, एक तरफ SU-35 की बेली लैंडिंग, दूसरी तरफ चॉपर क्रैश। ये दोनों तस्वीरें आपके सामने। शुरुआत ईरान से कर रहे हैं, प्लीज बी ऑन अ स्टैंड बाय। आज की बड़ी खबर,
ईरान के नजदीक अमेरिका ने एक और जंगी बेड़ा भेजा, बड़ी खबर। दूसरा, यूरोप ने ईरान के एयर स्पेस से दूर रहने का किया फैसला, यह देखिए जरा। तीसरी, प्रदर्शनकारियों पर ईरान में केमिकल वेपन से हमले की रिपोर्ट आ रही है। और शुरुआत कर रहा हूं इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान के कौम में फायरिंग से कोहराम, ब्रेकिंग। कौम में विद्रोही और सुरक्षा बल आमने सामने, ब्रेकिंग और शॉट। फायरिंग के बीच सड़कों पर उमड़े प्रदर्शनकारी, ये देखिए, आमिर साहब करिए। फर्स्ट ऑन TV9। फायरिंग के बीच सड़कों पर उमड़े प्रदर्शनकारी, ये देखिए सर, आमिर साहब। सुरक्षा बलों के कई वाहनों में आग लगा दी गई, ये देखिए। खमनेई से जुड़ी कई जगहों में भयंकर तोड़फोड़ की गई है। इसी के साथ एक और बड़ी खबर, सीधे आइए, ब्रेक करिए जरा। आज की एक और बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट। ईरान में विद्रोह को चलने में लगी खमनेई की फोर्स, देखिए जरा। ये देखें, प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग कर रही है ईरानी फोर्स। ईरान के पुलिस चीफ ने विद्रोहियों को चेतावनी दी है। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए, सुनिए, ये देखिए जरा। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। और अब प्लीज बी ऑन स्टैंड बाय, फर्स्ट ऑन TV9 कैम 4 पे बड़ी खबर में लेके आ रहा हूं। खमनेई ने अभी अभी ट्रंप को कोसा है भर भर के। ये बहुत बड़ी खबर है। थैंक्स टू आवर असाइनमेंट टीम जिन्होंने अभी इस शो में आने से पहले मुझे एक खबर दी है। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए। ईरान के सर्वोच्च नेता की खमनेई की ट्रंप को वार्निंग, ब्रेक करिए। ईरान पर कार्रवाई की चुकानी पड़ेगी कीमत। खमनेई ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को बताया अपराधी। ईरान में हिंसा और नुकसान का लगाया आरोप। ट्रंप पर झूठे आरोप और बदनामी फैलाने का आरोप। यह आज की सबसे बड़ी खबर है। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। और मैं चाहूंगा इसके ब्रेकिंग और शॉट भी दिखाइए। खमनेई के शॉट्स प्ले करिए, यह देखिए जरा। ब्रेकिंग और शॉट के साथ सीधे चलिए अनुज सर के पास। छोटा रिएक्शन लूंगा मैं, क्योंकि और आगे बहुत सारे रिएक्शन ले रहे हैं। अनुज सर, द लाइन्स आर ड्रॉन। खमनेई का यह कहना, वो भी तब जब ट्रंप ने कहा कि मैंने किसी के कहने पर नहीं, अपने दम पर युद्ध रोका। मतलब यह युद्ध नहीं रुकेगा। खमनेई की वार्निंग इसका एक डायरेक्ट सिग्नल है। निशांत, बिल्कुल आपने सही कहा। खमनेई का ये बात मैं कल भी कहने का प्रयास कर रहा था कि ईरान जो है वो वेनेजुएला नहीं है। ईरान को वेनेजुएला समझने की गलती वो ना करें। और जिस प्रकार से खमनेई का लगातार स्टेटमेंट वहां पर आता चला जा रहा है और उनका स्टांस रहा है, ये बात बिल्कुल साफ है कि वो किसी प्रकार के दबाव में आने वाले खमनेई नहीं है। और वो प्रयास, अब मुझे लगता है ऐसा करने की कोशिश करेंगे कि वो हालात को किसी और तरीके से संभालने का प्रयास करें, क्योंकि उनके आंतरिक हालात जो हैं वो बहुत ज्यादा बिगड़ते चले जा रहे हैं। लेकिन अमेरिका को समझना चाहिए कि वो इस प्रकार से ईरान के ऊपर सामरिक दबाव डाल करके उसके ऊपर कब्जा मुझे लगता नहीं कर सकते। आप जो बता रहे हैं सर, ये एक मैं यही खबर को मैं देख रहा हूं। हमारे पास जो हमारे दर्शक हैं उनको मैं बताने चाह रहा हूं। मेरे पास इनपुट ये आ रहे हैं कि ईरान पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन इस वक्त की पहली बड़ी खबर आपके सामने स्क्रीन पर, मेरे सामने, बहुत बड़े जंग की तैयारी में अमेरिका। ब्रेक करिए। अमेरिका के 4 C-17A कार्गो एयरक्राफ्ट की उड़ान, बड़ी खबर। डियागो गार्सिया एयरबेस की ओर एयरक्राफ्ट का मूवमेंट, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। जर्मनी की रामस्टीन एयरबेस से उड़े 3 विमान, यानी हमला होके रहेगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर। एक बार हमारे जितने भी दर्शक हैं उनको मैं दिखाने वाला हूं ये मैप। राणा साहब, ये मैप दिखाइए जरा। देखिए, वो ईरान है और यहां के आसपास ये जो आपको एरिया दिखाई दे रहा है, यहां पर आसपास कहीं पर डियागो गार्सिया है, जहां पर ये विमान उड़े। ये देख रहे हैं आप, जहां पर वो विमान उड़े, यहां पर ईरान ने कहा कि अगर यहां से हमला किया तो मैं जवाब दूंगा इन्हीं बेसिस पर। यानी ये हमला पिछली बार की तरह या तो अपने वॉरशिप से करेंगे या डियागो गार्सिया से करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर। वेल डन राणा साहब। एक और बड़ी खबर मेरे बगल में आइए, ब्रेक करिए उसको। बड़ी खबर, मिडिल ईस्ट में अमेरिका की बड़ी सैन्य तैनाती, ब्रेक करिए। ईरान पर अचानक हो सकता है हमला, रिपोर्ट आ रही है। मिडिल ईस्ट में हाई अलर्ट पर अमेरिकी फोर्सेस, बड़ी खबर। 60 घंटे से अमेरिकी बेसों में इवैक्यूएशन ड्रिल चल रही है। क्या सुनील, आप ये दोनों ब्रेकिंग बगल में दिखा सकते हैं अगर मैं मैप दिखाऊं?
ये दोनों ब्रेकिंग बगल में दिखाइए, मैं मैप पे दिखा रहा हूं, ये है, ये दोनों ब्रेकिंग्स बगल में दिखाइए आप। में ये देखिए अमेरिका के बेसिस है, ओमान, यूएई, कतर, सऊदी अरब, कुवैत, इराक, सीरिया, लेबनान, टर्की, और ये आपके सामने यहां पर अमेरिकन बेसिस पे, प्लीज जरा बगल में दोनों ब्रेकिंग दिखाइए, ये इन बेसिस पे अमेरिका की तैयारी है। ये ईरान, सर्कलिंग ईरान, और डियागो गार्सिया से वो अटैक कर सकते हैं, ये भी जानकारी हमारे पास आ रही है। एक और बड़ी खबर मेरे बगल में ब्रेक करिए, इस वक्त की बड़ी खबर, वेल डन पीसीआर राणा साहब, ये देखिए कैमरे पे राणा जी हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान पर हमलों से पहले अमेरिका की बहुत बड़ी तैनाती, आयरलैंड से मिडिल ईस्ट की ओर 2 कार्गो विमान ब्रेकिंग और शॉट, शेरन एयरपोर्ट से 2 C-17 ग्लोबस्टर की मूवमेंट है। ये चिंताजनक खबर हमारे सामने। तुर्की से अमेरिकी बेसों में विध्वंसक तैयारियां, ये देखिए तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट, प्लेट ऑन पीसीआर। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, हाई अलर्ट पर मिडिल ईस्ट, यानी मिडिल ईस्ट में तूफान आने वाला है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए, आज की सबसे बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, अमेरिका की बहुत बड़े हमले की तैयारी, ब्रेक करिए। मिडिल ईस्ट में तैनाती बढ़ा रहा है अमेरिका, ये देखिए मिडिल ईस्ट की ओर अमेरिका के 2 कैरियर स्ट्राइक ग्रुप, ईरान की ओर बड़े 10,000 अमेरिकी मरीन, वॉर सर्विलांस की रिपोर्ट में दावा किया गया है। सुनील, इसके की ग्राफिक्स के साथ बगल में सारी ब्रेकिंग, जो अभी 3 ब्रेकिंग हमने चलाई है, वो चलाते रहिएगा। आइए जरा इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए विनाशक हमले की तैयारी में अमेरिका, इस वक्त की बड़ी खबर, पीछे स्काई होगा, ये देखिए। और जो जानकारी आ रही है, मिडिल ईस्ट में के नजदीक अमेरिका के 2 कैरियर स्ट्राइक ग्रुप है, प्रशांत महासागर से आगे बढ़ा यूएसएस अब्राहम लिंकन, अटलांटिक महासागर से यूएसएस हैरी एस ट्रूमन की मूवमेंट, पीसीआर बगल में ब्रेकिंग और शॉट चलाइए। ये देखिए जरा, ये स्ट्राइक ग्रुप में 180 से ज्यादा कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तैनात हैं, दर्जनों डिस्ट्रॉयर, क्रूजर और सबमरीन की तैनाती हो गई है। अमेरिकी स्ट्राइक ग्रुप में 10,000 अमेरिकी तैनात हैं। ये वॉर सर्विलांस की रिपोर्ट आ रही है, चिंताजनक खबर है। मैं चाहूंगा सुनील बगल में खमने की ब्रेकिंग चलाइए और सीधे चलिए मेरे साथ। इस वक्त मिडिल ईस्ट से बस कल ही लौटे हैं वापस आप डॉक्टर विनोद अगस्तीन है। विनोद सर, ये सारे मूवमेंट क्या इंडिकेट कर रहे हैं? देखिए निशांत जी, मैं आपको कैसे बताऊं, ये जो मूवमेंट इनटू गल्फ ऑफ ओमान से जो अंदर की ओर इनका पुश जो है, ये कोई खबर नहीं है, मेरे आंखों देखिए। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ईरान को चारों तरफ से, और एक और मैप में मैं आप आग्रह करूंगा, ये ओपन सोर्स में इंफॉर्मेशन अवेलेबल भी है, पाकिस्तान से भी अटैक का पूरा इनका प्लान है। तो आपका जो एनसर्कलमेंट, ईरान एनसर्कलमेंट में एक पाकिस्तान का हिस्सा जो है वो भी थोड़ा सा बचा हुआ है, उसका वो भी कंप्लीट अगर हो जाता है तो ये एनसर्कलमेंट ईरान की तरफ लगभग कंप्लीट समझ सकते हैं। सर मुझे एक बात बताइए, ईरान को सरेंडर ये करवा नहीं सकते, वेनेजुएला वो है नहीं, आप अमेरिका का बैकयार्ड मेक्सिको है नहीं, वो खमने ही है सर। 1989 से उस इंसान ने मुल्क नहीं छोड़ा है अपना, वो खमने ही है सर, जो कि इतने साल से सत्ता में है, और जब वो अंदर चला जाता है बंकर में तो किसी को पता नहीं लगता है। और आईआरजीसी और बसिज फोर्स हम जानते हैं। सर आपको लग रहा है अटैक होने वाला है? पॉसिबिलिटी थोड़ा कम है, क्योंकि एमबीएस जो है, मोहम्मद बिन सलमान, इनके साथ नहीं है, और इन्होंने, एमबीएस ने साफ साफ मना कर दिया ईरान पे अटैक नहीं होगा। अगर एमबीएस ने कह दिया नहीं होगा तो ये ट्रम्प की बस में नहीं है। ये मेरा अपना व्यक्तिगत एक सोच है कि वो, सर आपको याद होगा सिर्फ हमारा चैनल था जो कह रहा था कि इतना बिल्डअप वेनेजुएला के पास किया जा रहा है, कुछ तो होगा। आज जब इतना बिल्डअप किया जा रहा है तो कुछ होगा जरूर सर। ये बड़ी खबर है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए ब्रेक करिए। हमारे जितने भी दर्शक हैं, ईरान इजराइल के बीच मध्यस्थता के लिए रूस तैयार, ब्रेक करिए। टेंशन के बीच पुतिन ने इजराइल और ईरान से बातचीत की है। क्षेत्र में बढ़ते तनाव को कम करने की अपील, यह इस वक्त की बड़ी खबर, यह देखिए जरा। इसके फ्लोर पर इस वक्त की बड़ी खबर, यह देखिए जरा। इस वक्त की बड़ी खबर,
ये बहुत बड़ी खबर है। मध्यस्थता के लिए रूस तैयार है, उसने रशिया ने फोन लगाने भी शुरू कर दिए। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए, पुतिन ने नेतन्याहू और ईरानी राष्ट्रपति से फोन पर बातचीत की है। बातचीत का मकसद क्षेत्र में बढ़ते तनाव को कम करना था, यह जानकारी आ रही है। फिर बड़ी खबर, इजरायल ईरान के बीच तनाव कम करने के लिए मध्यस्थता की अपील है। अमेरिका इजरायल की संभावित सैन्य कार्रवाई से क्षेत्र में डर है। इस सब के बीच में कहीं मत जाइए, क्योंकि बड़ी खबर में दिखा रहा हूं, क्या मन पर आइए, ईरान के मशहद यानी खमेनी का जो गढ़ है, मशहद में आईआरजीसी से बड़े विद्रोही, दिखाइए जरा ब्रेकिंग और शॉट। अगर मशहद तक ये सारी तस्वीरें आ रही हैं, तो इसका मतलब है कि ये विद्रोह रुकने वाला नहीं है। आईआरजीसी सैनिकों को सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने घेरा। ये देखिए जरा, खदेड़ा, आंसू गैस के गोले दागने के बीच दौड़ाया गया। बड़ी खबर, मशहद से स्थानीय नागरिकों ने शेयर किया वीडियो। ये देखिए आयमन साहब, ब्रेकिंग और शॉट। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए ब्रेक करिए। अमेरिका के मिनेसोटा में बिगड़े हालात, दिखाइए जरा। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में हिंसक झड़प। ये देखिए, ट्रंप बता रहे हैं कि वहां पर हालात खराब होंगे तो मैं कुछ करूंगा। अपने मुल्क में हालात नहीं दिख रहे। मिनियानापोलिस में आइस एजेंट से किया बल प्रयोग। ये देखिए जरा। इस सब के बीच में आज की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सुनील पहले वाली ईरान की खबर निकाल के रखेगा। ईरान में हिंसा की बड़ी साजिश नाकाम। ब्रेक करिए। बुशहर में 60,000 से ज्यादा हथियार जब्त किए गए। ब्रेकिंग और शॉट, हथियारों की खेप को तेहरान भेजने की थी तैयारी। बड़ी खबर ये देखिए जरा, विद्रोहियों तक हथियार भेजने की थी योजना। आईआरजीसी ने अमेरिका और इजरायल पर हथियारों की सप्लाई का आरोप लगाया। लेकिन प्लीज बी ऑन स्टैंड बाय, एक बार कैंप 4 पर आइए। पूरी दुनिया सिर्फ एक बात कह रही है कि पाकिस्तान कुछ बड़ा करेगा। ईरान को धोखा तो देगा ही देगा, लेकिन अमेरिका की मदद से ईरान पर हमला करेगा। पूरी दुनिया यह बात कह रही है। अब मैं आपको उसके एविडेंसेस दिखाने जा रहा हूं। आइए जरा इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए। पहली बड़ी खबर जो हमारे सामने आ रही है, ये देखिए, दिखाइए जरा, प्ले करिए। यहां पर पाकिस्तान की ब्रांडिंग पहले आएगी और फिर उसके बाद ये देखिए, ईरान वर्सेस पाकिस्तान। क्यों कह रहा हूं मैं? पहली खबर दिखाइए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर, पहली खबर जो हमारे सामने आ रही है वो ये है, पाकिस्तान ने ईरान से सटे इलाकों में सुरक्षा बढ़ाई, सेना हाई अलर्ट पर। नेक्स्ट बड़ी खबर दिखाइए जरा। बड़ी खबर, ईरान का आरोप, अमेरिकी मदद कर रहा है पाकिस्तान। नेक्स्ट दिखाइए बड़ी खबर जो हमारे सामने आ रही है वो ये है, खैबर पख्तूनख्वा में भीषण मुठभेड़, टीडीपी का पाकिस्तानी सेना पर हमला। ये इस वक्त की बड़ी खबर। पहली ब्रेकिंग न्यूज, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, ईरान ने पाकिस्तान के दोहरे चेहरे को किया बेनकाब। ईरान के खिलाफ अमेरिका के साथ पाकिस्तान। ईरान के डिफेंस मिनिस्टर अजीज नसीरजादे का बड़ा बयान। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। ईरान में पकड़ा गया पाकिस्तानी एजेंट। बड़ी खबर, अमेरिका के साथ मिलकर पाकिस्तान ने बनाया कोऑर्डिनेशन सेंटर। यह बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। ब्रेकिंग और बाइट अप, पाकिस्तान ईरान बॉर्डर पर अलर्ट। ब्रेक करिए। बॉर्डर के पास पाकिस्तान ने रोकी आवाजाही। हिंसक प्रदर्शन को देखते हुए पाकिस्तान का फैसला, बलूचिस्तान में अलर्ट पर पाकिस्तानी फौज। यह बड़ी खबर। फ्लोर पर आइए, पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइएगा सुनील। आइए जरा, ईरान में प्रदर्शन, पाकिस्तान में अलर्ट। यह बड़ी खबर। बॉर्डर से सटे इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बगल में ब्रेकिंग और शॉट चलाइए। बलूचिस्तान में अलर्ट पर पाकिस्तानी फौज। बॉर्डर के पास पर्यटकों की आवाजाही रोक दी गई है। बड़ी खबर, ईरान के हालात पर पाकिस्तान की नजर है। पाकिस्तान ने ईरान में फंसे छात्रों को निकाला है। बड़ी खबर। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट लीजिए। सीधे चलिए अनुज सर के पास। अनुज सर, पाकिस्तान इन्वॉल्व है। एंड अनुज सर, थैंक यू वेरी मच। इस वक्त भी आप शायद फ्लोरिडा में हैं। दिस इज अराउंड 5:30 इन द मॉर्निंग। सर, आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस माई ग्रैटिट्यूड। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत आभार सर। इट मीन्स अ लॉट। एंड लेट मी टेल ऑल माय व्यूअर्स, अनुज सर के लिए जरूरी नहीं है किसी चैनल पर आना। ही इज ऑन अ वेकेशन, बट स्टिल ही इज फाइंडिंग टाइम फॉर अस। इट मीन्स अ लॉट टू अस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अनुज सर, मुझे एक चीज समझाइए और हमारे सभी दर्शकों को बताइए, क्या ट्रंप पाकिस्तान की पैम्परिंग ईरान के लिहाज से कर रहे हैं? क्योंकि अगर मिडिल ईस्ट के बेसिस उनको नहीं मिले तो लंबी जंग को सिर्फ युद्धपोत और डियागो गार्सिया से नहीं लड़ सकते। बिल्कुल निशांत, ये बात कई दफा पहले भी हो चुकी है कि जो 12 जून को असीम मुनीर को, पाकिस्तान के असीम मुनीर को बुलाया गया था, अमेरिका में बुलाया गया था। ये नॉट गॉन, ही वाज समन्ड। तो उनको जब बुलाया गया था तब भी उसका मकसद सिर्फ यही था कि वो ईरान के खिलाफ
अमेरिका का साथ दें और इस तरीके से जिस प्रकार से पाकिस्तान को लगातार अमेरिका ने और शहबाज शरीफ को भी और असीम मुनीर को भी पैम्पर किया है, उसकी वजह सिर्फ साफ है कि पाकिस्तान का इस्तेमाल अफगानिस्तान के खिलाफ, गाजा में और ईरान के खिलाफ अमेरिका करना चाह रहा था और वही होगा। ये बात आप मान लें। और पाकिस्तान हमेशा से एक ऐसा घटिया मेरे हिसाब से मुल्क है जिसने मुसलमानों के ऊपर अगर किसी देश ने सबसे ज्यादा अत्याचार किए हैं तो वो मेरे ख्याल से पाकिस्तान है, चाहे वो बांग्लादेश हो, बलूचिस्तान हो या जॉर्डन में फलस्तीनियों के खिलाफ हो। तो ये बात बिल्कुल साफ थी कि पाकिस्तान का इस्तेमाल अमेरिका ईरान के खिलाफ करने वाला है आने वाले समय में, और यही चीज आज आप देख रहे हैं। आप जो बता रहे हैं सर, बी विद मी, यहां पर एक बड़ी खबर में दिखा रहा हूं, लेकिन पाकिस्तान कर्म की लाठी बड़ी तेज चलती है। खैबर पख्तूनख्वा के तिरा में ताबड़तोड़ फायरिंग, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। बाजार में अचानक फायरिंग से मची भगदड़, दिखाइए शॉट दिखाइए अहमद साहब। फायरिंग के वक्त बाजार में मौजूद थे सैकड़ों लोग। बाजार में पाकिस्तानी आर्मी की मौजूदगी में फायरिंग हुई है। बड़ी खबर ये देखिए जरा, फर्स्ट ऑन TV9। आइए जरा एक और बड़ी खबर, पाकिस्तान के कराची पोर्ट पर लगी भीषण आग, ब्रेकिंग और शॉट। आग लगने से पोर्ट पर मची अफरा तफरी, दिखाइए जरा। पाकिस्तानी सेना के हथियारों की खेप में विस्फोट की आशंका है। यह देखिए आग की चपेट में आए पोर्ट में रखे कंटेनर, यह खबर आ रही है। इसके एक और शॉट भी है, वो भी प्ले करिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, खारन पर बलोच विद्रोहियों का कब्जा, ब्रेकिंग और शॉट। यह देखिए सरकारी कार्यालय और पुलिस स्टेशन पर कब्जा कर लिया है। यह देखिए 50-50 रखिएगा। यह बड़ी खबर, बलोच विद्रोहियों ने किया कब्जे का दावा, बड़ी खबर। खारन के कई इलाकों में सुरक्षा बलों के साथ झड़प, रिहायशी इलाकों में सुरक्षा की स्थिति गंभीर है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए ब्रेक करिए। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान ने पार की क्रूरता की हदें, मिराली इलाके में 28 जनवरी तक आवाजाही पर रोक, टीडीपी के खिलाफ ऑपरेशन का दिया गया हवाला। आदिवासियों पर 50-50, आदिवासियों पर खैबर में जुल्म सितम जारी है। हवाई फायरिंग कर दहशत फैलाने की कोशिश है। इस सब के बीच में ब्रांडिंग चेंज करिए। अब कैंप 4 पर एक बार आइएगा। कहानी में ट्विस्ट आ रहा है। कहानी यह है कि शायद ईरान ने केमिकल वेपन का इस्तेमाल किया लोगों के ऊपर। ब्रेकिंग और शॉट, ईरान के स्वाहान में आईआरजीसी का कोहराम, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। आईआरजीसी ने अस्पताल पर किया हमला, ब्रेकिंग और शॉट। घायल प्रदर्शनकारियों को फांसी के लिए ले गई आईआरजीसी, सूत्रों के हवाले से खबर। अस्पताल के कर्मचारियों का किया गया अपहरण, ईरानी नागरिक ने शेयर किया वीडियो, यह देखिए जरा। ब्रेक करिए। आज की सबसे हैरान करने वाली खबर, ईरान में प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई को लेकर सनसनीखेज दावा, ब्रेक करिए। ईरान में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ केमिकल वेपन का इस्तेमाल, ब्रेकिंग और शॉट। ईरानी मीडिया में दावा, केमिकल वेपन के इस्तेमाल से विरोध को दबाने का निर्देश। फायरिंग के बाद अब केमिकल वेपन के विरोध को दबाने की कोशिश, बड़ी खबर आ रही है। आइए जरा इसके फ्लोर पर पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइएगा। ये देखिए जरा, प्रदर्शनकारियों पर केमिकल वेपन का इस्तेमाल, इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी हैरान करने वाली खबर आ रही है। बगल में ब्रेकिंग और शॉट रखिए। ये देखिए, ईरान में हिंसक प्रदर्शन को दबाने के लिए केमिकल वेपन का इस्तेमाल किया गया। सरकार ने अपने ही लोगों के खिलाफ केमिकल वेपन का इस्तेमाल किया। ईरानी टीवी चैनल पर डिबेट शो के दौरान केमिकल वेपन के इस्तेमाल का दावा किया जा रहा है। ईरान की सरकार पर कई सूत्रों से केमिकल वेपन के इस्तेमाल का आरोप है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए ब्रेक करिए। ईरान से आई दिल दहला देने वाली तस्वीरें, ब्रेकिंग और शॉट। तेहरान में अस्पताल के बाहर पड़े दिखे सैकड़ों शव, ये देखिए जरा। शव लेने के लिए जमा विद्रोहियों के रिश्तेदार। अमेरिका के ग्रुप HRANA के मुताबिक 3000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए, बगावत की आग, ईरान में तबाही। 31 राज्यों के 180 से ज्यादा शहरों में प्रदर्शन किया जा रहा है। यह इस वक्त की बड़ी खबर। 3090 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर आ रही है। चेंज करिए।
तेहरान, मशहद, इस्फहान और कोम में कोहराम है। 2885 प्रदर्शनकारी और 165 सुरक्षा कर्मी मारे गए, यह जानकारी आ रही है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। ईरान के चीफ जस्टिस ने माना ईरानी शासन ने ट्रंप से झूठ बोला। دور کسانی هستن که ممکنه اسلحه دستش نبوده و سلاح و چاقویی و پرنده‌ای و خودکشی نه احیانا به مباشره و کنترل آتش، اما ما میدانیم که عامل اصلی اینه. اقداماتش رو قبل از روز و شب درگیری انجام بده، اقدامش رو در همون زمان انجام. इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए ब्रेक करिए। बड़ी खबर, ईरान में 52 लोगों को मौत की सजा। ब्रेक करिए। ईरान में 52 विद्रोहियों को दी गई फांसी। ब्रेकिंग और शॉर्ट। अमेरिका के मानवाधिकार समूह HRANA ने बड़ा दावा किया है। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉर्ट दिखाइए। 5 से 14 जनवरी के बीच 42 जेलों में फांसी दी गई। इस वक्त की बड़ी खबर यह देखिए जरा। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉर्ट। आइए जरा इसके वीडियो फ्लोर पर, पहले वाली ब्रेकिंग और शॉर्ट बगल में दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा जो जानकारी हमारे पास आ रही है। ईरान में 52 लोगों को फांसी दी गई है, ये जानकारी आ रही है। अभी पीछे ब्रांडिंग रखिएगा। विरोध प्रदर्शन के बीच 52 विद्रोहियों को फांसी दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, 5 से 14 जनवरी के बीच 42 जेलों में सजाए मौत दी गई है। अमेरिका के मानवाधिकार समूह HRANA का बड़ा दावा है, गैर राजनीतिक अपराधों के आरोप में फांसी दी गई है। यह जानकारी आ रही है। इस सब के बीच में यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। अब ये 3 ब्रेकिंग लीजिए। पहले ये वाली खबर लीजिए जो अभी हमने दिखाई, उससे पहले वाली और केमिकल अटैक, और सीधे चलिए विनोद सर के पास। विनोद सर, बड़ा क्लियर कट है सर। ये बोल रहे हैं कि अगर वहां पर एक भी एग्जीक्यूशन हुआ तो हम अटैक कर देंगे। 52 एग्जीक्यूशन तो वहां के चीफ जस्टिस मान रहे हैं। देखिए, इसमें 3 चीजें हमें समझना जरूरी है। पहली बात, आप वही प्रीच कीजिए जो आप खुद प्रैक्टिस करते हैं। आप देखिए, आपने जब मदुरो के दौरान कितने लोगों का एग्जीक्यूशन ओवरनाइट किया, ओवरनाइट आपने कितने लोगों का एग्जीक्यूशन किया, तो आपको बोलने का अधिकार नहीं है। अगर भारत बोले या ऐसा कोई देश बोले तो अधिकार आप फिर माना भी जा सकता है। दूसरी बात, जैसे चीफ जस्टिस ने कह दिया कि हमने एग्जीक्यूट कर दिया, अभी व्हाट विल यू डू, दैट इज अ क्वेश्चन मार्क, इजंट इट। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, ये जो इनके जो प्रदर्शन दिखाए जा रहे हैं, कुछ प्रदर्शन जो है निशान जी, आप विश्वास कीजिए, प्रो गवर्नमेंट प्रदर्शन भी हैं जिसको एंटी गवर्नमेंट के तौर पे दिखाया जा रहा है। तो वहां पे 2 गुटों में बटा हुआ है ईरान में, जो प्रो प्रोग्रेसिव हैं और जो प्रो रिलीजन हैं। ये दोनों तरफ के प्रोटेस्ट चल रहे हैं। तो हमें इसमें सच्चाई क्या है ये पता लगाने में सिर्फ वेस्टर्न मीडिया का नहीं, एक राउंडेड मीडिया का पूरा इंफॉर्मेशन लेकर के इस पे चर्चा करना चाहिए। ओवर टू यू सर। मेरे पास एक बड़ी खबर आ रही है, प्लीज बी ऑन स्टैंड बाय। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, कैम 1 पर आइए। कैरेबियन सागर में अमेरिकी एक्शन का नया वीडियो। ब्रेक करिए। अमेरिका ने ईरान का शैडो जहाज वेरोनिका जब्त कर लिया। दिखाइए जरा। शैडो टैंकर पर हेलीकॉप्टर से उतरे अमेरिकी सैनिक। वेनेजुएला से तेल लेकर जा रहा था टैंकर। अमेरिका के सदन कमांड ने जारी किया ये खबर। अब आप देखिए कैसे बिल्डअप हो रहा है चीजों का। एक और बड़ी खबर, मिडिल ईस्ट में अमेरिका की बहुत बड़ी सैन्य तैनाती। ब्रेकिंग और शॉर्ट। जल, जमीन, आसमान में अमेरिका ने बढ़ाई सैन्य शक्ति। ब्रेकिंग और शॉर्ट। मिडिल ईस्ट में एयर डिफेंस सिस्टम का बढ़ाया गया डिप्लॉयमेंट। बड़ी खबर, जून में हुए हमलों से ज्यादा विनाशक हमला करेगा अमेरिका। आइए जरा फ्लोर पर आइए और पहले वाली ब्रेकिंग और शॉर्ट बगल में चलाते रहिएगा। इस वक्त की बड़ी खबर यह देखिए, मिडिल ईस्ट में सैन्य तैनाती का मकसद क्या है। जल, जमीन, आसमान में अमेरिका ने बढ़ाई सैन्य तैनाती। इस वक्त की बड़ी खबर, बॉम्बर, KC-135 रिफ्यूलिंग टैंकर और C-17 कार्गो विमानों की तैनाती है। इस वक्त की बड़ी खबर, हमलों से पहले ईरान को चौतरफा घेरने का प्लान है। जून में हुए अटैक से ज्यादा विनाशक हमलों की तैयारी है। ये एक बड़े हमले में खमनेई शासन का अंत चाहते हैं ट्रंप, ये रिपोर्ट आ रही है। लेकिन प्लीज बी ऑन स्टैंड बाय। कैम 4 पर पहले आइए। बड़ी खबर हमारे सामने अब, मेक्सिको। ट्रंप ने फैसला कर लिया है, ऑल फॉल डाउन। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। आइए जरा, अब जरा पहले आपको दिखाता हूं वेनेजुएला के बाद मेक्सिको, यानी ग्रीनलैंड, मेक्सिको, वेनेजुएला।
ट्रंप का ट्रायंगल ऑफ केओस, ये इस वक्त की बड़ी खबर। आइए जरा, आइए पहली बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, इस वक्त की पहली बड़ी खबर ये देखिए जरा। मेक्सिको के आसमान में नो फ्लाई जोन, बड़ी खबर। दूसरी बड़ी खबर दिखाइए जरा, अब ग्रीनलैंड पर कनाडा की अमेरिका को वार्निंग। तीसरी बड़ी खबर ये देखिए, क्यूबा के राष्ट्रपति क्या ट्रंप को वार्निंग, झुकेंगे नहीं। शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर, मेक्सिको अमेरिका में उड़ान को लेकर एडवाइजरी। ब्रेक करिए जरा, फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने दी वार्निंग। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। सावधानी बरतने की सलाह, इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, जीपीएस नेविगेशन में रुकावट का बताया खतरा। ये बड़ी खबर आ रही है, 50-50 होगा सुनील। ये देखिए, एफए की वार्निंग अगले 60 दिनों तक लागू रहेगी। इस वक्त की बड़ी खबर, फ्लोर पर आइए, इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, मेक्सिको अमेरिका में उड़ान को लेकर वार्निंग, इस वक्त की बड़ी खबर। अमेरिका की फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने जारी की एडवाइजरी, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। एफए ने अब सुनील पीछे लॉजिकली स्काई होगा। ये देखिए, एफए ने एयरलाइंस को विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दे दिए। बड़ी खबर ये देखिए, मेक्सिको, मध्य और साउथ अमेरिका के कुछ हिस्सों के लिए वार्निंग जारी कर दी गई है। संभावित सैन्य गतिविधि और जीपीएस इंटरफेस की आशंका है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। मेक्सिको पर ड्रग कार्टेल के खिलाफ सैन्य कार्रवाई का अमेरिकी दबाव। ब्रेकिंग दिखाइए जरा, फेंटेनिल लैब पर रेड में अमेरिकी फोर्स उतारने की मांग। ब्रेकिंग और शॉट 50-50। मेक्सिको के सामने ट्रंप प्रशासन ने दोबारा रखा प्रस्ताव। मेक्सिको की राष्ट्रपति शिनबाम का सैन्य दखल से इनकार। अमेरिका मेक्सिको के रिश्तों में संप्रभुता को लेकर तनाव चल रहा है। यह बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। पहले वाले फ्लोर पर आइए और यह वाली ब्रेकिंग दिखाइए और सीधे चलिए अनुज सर के पास। अनुज सर, बड़ी खबर है सर, आप फ्लोरिडा में इस वक्त ऑलरेडी मौजूद हैं। क्या लग रहा है सर मेक्सिको के हालात को लेकर? देखिए निशांत, ये सिर्फ मैक्सिको की बात नहीं है। जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका आज पूरी दुनिया में तहलका मचाने की कोशिश कर रहा है, मुझे लगता नहीं कि कोई क्या उसकी वजह इनके दिमाग में इसका चल रहा है। एक बात मैंने कुछ दिन पहले आपसे कही थी, मुझे वही चीज लग रही है कि इनका अपना जो बेस है, सपोर्ट बेस, वहां पर घट रहा है बहुत तेजी से, और शायद वो उनके दिमाग में ही पीछे इस बात को कैरी कर रहा है। यहाँ पर देखा जा रहा है ग्राउंड के ऊपर, मैं बता सकता हूँ आपको बिल्कुल निश्चित रूप से कि तनाव बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है और अमेरिका मैक्सिको में कुछ ना कुछ हरकत मुझे लगता है कर सकता है आने वाले समय में। ये हम लोग देखेंगे। और ये जितनी भी चीजें हैं कंबाइन होकर के आज उन्होंने एक और धमकी दी है कि उनकी बात को हाँ में हाँ अगर आपने ग्रीनलैंड पर नहीं मिलाई तो आपको फिर टैरिफ लगाया जाएगा उन कंट्रीज पे जो इसकी बात को नहीं मानेंगे। ये पूरा जो गेम चल रहा है निशांत, वो पूरा गेम किसी और चीज की ओर केंद्रित है। और मुझे लगता है कि ये जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर का अनडिस्प्यूटेड कंट्रोल चाहते हैं वो प्रेसिडेंट ट्रंप के दिमाग में घूम रहा है। अनुज सर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपका ग्रेटफुल टू यू। लेकिन आइए जरा इस मैप पर एक बार फिर से इस मैप को जरा डिटेल में देखते हैं। मेक्सिको आपके पास है, यहां पर आपको ग्रीनलैंड दिखाई दे रहा है, वेनेजुएला और क्यूबा। लेकिन क्यूबा को लेकर जो खबर आ रही है वो ट्रंप को परेशान करेगी। ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइए इस वक्त की बड़ी खबर, ट्रंप को पुतिन की बहुत बड़ी चेतावनी। ब्रेक करिए, सुनिएगा जरा, क्यूबा पर हमले का दुस्साहस ना करे अमेरिका, क्यूबा की मदद जारी रखेगा रूस। ब्रेकिंग और शॉट, पुतिन ने कह दिया है क्यूबा की संप्रभुता का सम्मान, पुतिन ने कह दिया है। वेनेजुएला के बाद क्यूबा पर अमेरिकी हमलों का खतरा, इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए जरा। आइए जरा इसके वीडियो की पर, यह बहुत बड़ी खबर आपको मैं दिखा रहा हूं, यह इंटरेस्टिंग खबर है। यह देखिए, ट्रंप को पुतिन की चेतावनी, क्यूबा को हमले की धमकी देने पर भड़के पुतिन। क्यूबा पर हमला रूस को मंजूर नहीं है, पुतिन ने यह कह दिया है। क्यूबा की मदद जारी रखेगा रूस, पुतिन ने यह कह दिया है। क्यूबा की संप्रभुता का हमेशा सम्मान करेगा रूस, पुतिन ने यह कह दिया है। यहीं से अगली ब्रेकिंग और शॉट लीजिए, डोंट चेंज, यहीं से लीजिए। क्यूबा ने अमेरिका को दी बड़ी चेतावनी। ब्रेकिंग और शॉट, क्यूबा पर हमले का की हिमाकत ना करे अमेरिका। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। ये देखिए, एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, सीधे आइए। क्यूबा की राजधानी हवाना में अमेरिका के खिलाफ प्रदर्शन। वेनेजुएला में क्यूबा के 32 अधिकारियों की मौत से गुस्से में लोग, ये देखिए जरा। ब्रेकिंग और शॉट, अमेरिका के विरोध में क्यूबा के हजारों नागरिक सड़कों पर उतरे।
हवाना में अमेरिकी दूतावास के सामने जुटे हजारों लोग, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए जरा। pueblo uniformado, la dignidad del pueblo y la revolución. Adelante nuestros combatientes. इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, आइए जरा मैप के साथ जाएंगे। अब बात कर रहे हैं हम ग्रीनलैंड की। कनाडा ने जो धमकी दी है वो आपको देखना चाहिए। कनाडा ने अपने रिलेशंस अमेरिका से पूरी तरह से डिकपल करके अब चाइना की तरफ रुख कर रहा है। बगल में ब्रेकिंग और शॉट, ग्रीनलैंड पर डेनमार्क के साथ कनाडा, ब्रेक करिए। कनाडा के पीएम कार्नी ने ट्रंप को दी धमकी। कनाडा के पीएम के शॉट चलेंगे, बाइट वाले। कनाडा के पीएम कार्नी ने ट्रंप को दी धमकी, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। कनाडा के पीएम के शॉट से, ये क्यूबा के शॉट से, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। और बड़ी खबर, ग्रीनलैंड पर ट्रंप ने नेटो देशों को धमकाया, ब्रेकिंग और बाइट दिखाइए जरा। ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप ने दी टैरिफ लगाने की धमकी, ब्रेकिंग और बाइट। ग्रीनलैंड पर जो साथ नहीं देगा उस पर टैरिफ लगाएंगे, ट्रंप ने कहा है। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए, लेकिन पहले एम्बियंस सब करिए इसका। Security. So I may do that. I'll give you a little. I'll talk about, and I may do that for Greenland too. I may put a tariff on countries if they don't go along with Greenland, because we need Greenland for national security. So I may do that. I'll give you a little. I'll talk about, and I may do that for Greenland too. I may put a tariff on countries if they don't go along with इस सब के Greenland, बीच 'cause we need में Greenland. अब जरा जो मैं आपको लिखा रहा हूं, जरा ब्रांडिंग चेंज करिए। यहां पर आइए, आज की बड़ी खबर आपके सामने दिखाइए जरा। वापस बैक टू ईरान, ब्रेकिंग और शॉट। 20 दिनों से विद्रोह की आग में जल रहा है ईरान, ब्रेकिंग और शॉट। विनोद सर को बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सर फॉर जॉइनिंग अस। पूर्वी तेहरान की सड़कों पर हजारों प्रदर्शनकारी खमनेई शासन की इमारतों में ये देखिए लगाई गई आग, ये देखिए भीषण आग में तबाह सरकारी इमारतें। करीब 2900 विद्रोहियों की मौत का दावा है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट। ईरान में खमनेई के खिलाफ चरम पर विद्रोह, ब्रेकिंग और शॉट। तेहरान में ब्लैकआउट से के बीच सड़कों पर लोग, ये देखिए जरा। तेहरान में खमनेई के खिलाफ लगातार नारेबाजी, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। प्रदर्शन रोकने के लिए तेहरान में रात भर ब्लैकआउट, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। ईरान के कई शहरों में जबरदस्त विद्रोह, ब्रेकिंग और शॉट। ईरान में हिंसा का नया वीडियो जारी हुआ, ये देखिए जरा। खुजेस्तान की सड़कों पर विद्रोह का कहर, ये देखिए। प्रदर्शनकारियों ने एक मस्जिद पर हमला कर दिया। और अब आज की बड़ी खबर, कैंप 4 पर आइए। इस वक्त की बड़ी खबर, हमलों की आशंका के बीच ईरान खाली कर रहे हैं कई देश, ब्रेक करिए। न्यूजीलैंड ने ईरान में बंद किया दूतावास, बड़ी खबर। न्यूजीलैंड ने ईरान से राजनयिकों को बुलाया वापस, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। न्यूजीलैंड ने अपने नागरिकों से ईरान छोड़ने को कहा, बड़ी खबर। न्यूजीलैंड ने फिलहाल अंकारा में शिफ्ट किया दूतावास, ये इस वक्त की बड़ी खबर। के बीच में एक और बड़ी खबर, कैंप 4 पर आइए, ब्रेक करिए। अमेरिका और सऊदी ने एयरबेस से हटाए विमान, ब्रेक करिए। बॉम्बर और RC-135 विमानों को अमेरिका ने हटाया, बड़ी खबर। प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर सिर्फ टैंकर विमान तैनात, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। कतर के अल उदैद एयरबेस पर टैंकर विमानों की संख्या घटी, दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइए जरा। दोनों ब्रेकिंग एक साथ, यह इस वक्त की बड़ी खबर। एक और बड़ी खबर, सीधे आइए, ब्रेक करिए जरा। यूरोपीय एविएशन एजेंसी की एयरलाइंस को वार्निंग, ब्रेक करिए। जोखिम भरा होगा ईरान का आसमान में उड़ान, ये देखिए जरा। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, एयर डिफेंस द्वारा गलत टारगेटिंग का खतरा है, बड़ी खबर। ईरानी हवाई क्षेत्र में उड़ानों से बचें, आसा ने कहा, यह बड़ी खबर। इस सब के बीच में अगली बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। कतर में कैंप 1, कतर में अमेरिकी सेनाओं को IRGC की वार्निंग, ब्रेकिंग और शॉट। कतर के अंदर खतरे में अमेरिकी कमांडरों की सुरक्षा, ब्रेकिंग और शॉट। किसी भी हमले का निर्णायक जवाब देगा ईरान, बड़ी खबर। अमेरिकी कमांडर अब दोहा के शेराटन होटल में है, यह उन्होंने कह दिया है। ये बहुत बड़ी खबर है, सीधे आइए इसके फ्लोर पर। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, किस तरीके से धमकी दिए अमेरिकी सेनाओं को IRGC की वार्निंग, इस वक्त की बड़ी खबर। हमले की स्थिति में निर्णायक सैन्य कार्रवाई की चेतावनी, बड़ी खबर। कतर के अंदर खतरे में अमेरिकी कमांडरों की सुरक्षा, ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड से अमेरिकी सेना को चेतावनी दे दी है। अमेरिकी कमांडर अल उदैद एयरबेस से शेराटन होटल में शिफ्ट हो गए। एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। अब जरा ब्रांडिंग चेंज करिए, बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। मॉस्को के पास सैन्य सप्लाई से जुड़े प्लांट पर यूक्रेन का हमला, ब्रेक करिए जरा। हमले के बाद केमिकल प्लांट में भीषण विस्फोट, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। प्लांट में रूसी सेना के लिए विस्फोटक बनते थे, इस वक्त की बड़ी खबर। कैंप 4 पर आइए, अगली बड़ी खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, यह देखिए जरा। खार्किव सीमा के पास यूक्रेनी ड्रोन हमला नाकाम, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। रूसी सेवक ग्रुप ने यूक्रेनी ड्रोन को किया नष्ट, इस वक्त की बड़ी खबर, यह देखिए जरा।
यूक्रेन के टारगेट पर था एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर। एक और बड़ी खबर कैंप फोर्ट पर यूक्रेनी ठिकानों पर आर्टिलरी से तबाही, ब्रेकिंग और शॉट, पेयोन सेल्फ प्रोपेल्ड गन से फायरिंग। ये देखिए जरा, यूक्रेन के कई सैन्य ठिकाने तबाह हो गए, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए जरा। रूस के पास 300 पायोन सिस्टम होने का दावा, बड़ी खबर। खबर यूक्रेन में ड्रोन सुरंग से लॉजिस्टिकल सप्लाई, ये देखिए जरा, इंटरेस्टिंग। ये देखिए जरा, खेरसॉन में 40 किलोमीटर लंबी ड्रोन टनल बनाई गई। ये देखिए, सप्लाई लाइन को नेट से कवर किया गया। ये बड़ी खबर, सप्लाई लाइन को ड्रोन हमलों से सुरक्षित रखने का प्लान है। फर्स्ट ऑन टीवी 9, ये देखिए जरा।